देखो, समय और समझ दोनों एक साथ किसी के पास नहीं होती। बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय और समझ दोनों एक साथ हो। जब हमारे पास पर्याप्त समय होता है तो समझदारी नहीं होती, क्योंकि हम समझदार नहीं होते। और जब समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। समय आपको हमेशा एक अवसर देता है। अब उस अवसर को आप भुनाते हैं या नहीं भुनाते, ये आपके फैसले पे डिपेंड करता है। और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो परिस्थितियां आपकी दिशा को मोड़ देती है। और उसके बाद हमारे पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। वो कहते हैं, ए वक्त जरा अदब से पेश आ। ए वक्त जरा अदब से पेश आ। वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज हमारी एस्टेट की दूसरी वीडियो है। और इसमें लगभग ऑथेंटिक जानकारियां जो मेरे पास मैंने एकत्रित की हैं, उसी पर हम थोड़ी सी पॉजिटिव संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपकी जो बायोमेट्रिक लिस्ट वो जारी हो चुकी है। अब इसमें ए लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं उनकी समस्याएं हैं। और सभी को पता है कि एक बार पहले आंसर की जारी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो बच्चों के 90+ नंबर बन रहे थे। अब जो सेकंड आपकी आंसर की जारी हुई है, जो लिस्ट जारी हुई है, उनमें उन बच्चों का नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे बोर्ड में जाएंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो बोर्ड भिवानी बोर्ड में गए हैं। तो पहले तो दूसरे प्रकार के उच्च अधिकारियों से उन्होंने मंत्रणाएं की हैं, बातें की हैं, उनसे निवेदन किया है। तो उसके बाद में जब माननीय चेयरमैन साहब से मिले तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, लगभग कॉमन सी समस्याएं हैं। तो इनमें जो मुख्य समस्याएं क्या है, सबसे पहली समस्या तो ये है, सबसे जो पहली समस्या तो ये है कि जो ग्रेस मार्क है जो बताए गए थे उसके अनुसार नहीं दिए गए, सबसे पहली बात। और क्योंकि लगभग सेट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें क्वेश्चन था, आंसर नहीं थे, पैराग्राफ नहीं था, क्वेश्चन दिए थे, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी थी। तो वो नंबर बच्चों को नहीं दिए गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पहले आपकी आंसर की जारी हुई थी, देखो जो पहले आपकी आंसर की जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग बच्चों के 90 नंबर थे, 90+ थे, 100+ थे, 98 95। तो उनको अब दूसरी जो रिवाइज आंसर की जारी हुई है उसमें उन बच्चों का बायोमेट्रिक में नाम नहीं है। तीसरी जो सबसे मेन बात ये थी, तीसरी 17,500 लगभग बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे क्वेश्चन पर, तो उन क्वेश्चनों को जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उनको रिमूव नहीं किया गया, उनका संशोधन नहीं किया गया। दूसरी जो आंसर की जारी हुई उसमें लगभग बहुत से ऐसे आंसर की है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अभी भी कुछ बताते हैं 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो वो रिवाइज आंसर की थी, उस पर भी वो संदिग्ध है, उसमें संदेह है। उसके बाद एक एक म्यूजिक 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 की जो आंसर की है, पहले उसमें 20+ क्वेश्चन गलत थे पिछली आंसर की में। अब भी उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन गलत है, यानी कि उनके आंसर गलत है। ठीक है, तो ऐसी 8 से 10 ऐसी क्यूरीज हैं, समस्याएं हैं कि जिनकी वजह से बच्चे बोर्ड में गए थे माननीय चेयरमैन साहब के पास। ठीक है, और यहाँ मैं एक बात और करूँ यहाँ यदि मैं एक बात और करूँ तो आपकी जो एक सब्जेक्ट है फिजिकल, टीजीटी फिजिकल है, तो टीजीटी फिजिकल में भी किसी बच्चे के लगभग मेरे ख्याल से 100+ नंबर बनते हैं, लेकिन अब वो डिस्क्वालीफाई है, बायोमेट्रिक में उसका नाम नहीं है। तो ये ऑल ओवर जो बाकी जो अधिकारी गण हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी जब ओएमआर शीट जारी होगी उसके बाद ही सही समस्या का पता लगेगा कि आपने भरने में गलती की है। ठीक है, बाकी ऑल ओवर जब देखें तो जो दूसरी रिवाइज आंसर की जारी हुई है उसमें तो सीधे सीधे 2 से 3 4 5 क्वेश्चन जो अब भी उनका आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी आंसर कुछ और देती है, रिवाइज और जो ये आंसर बोर्ड की जो रिवाइज आंसर की है उसके अकॉर्डिंग वो मिसमैच है। ठीक है, उनमें विरोधाभास है। तो इस तरह की सारी समस्याएं लेकर के जब बच्चे माननीय चेयरमैन साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम बच्चों के हित में ही सारा काम करेंगे। अब जो तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी समस्या, ये तो कॉमन बात है कि हम बात करें ओएमआर शीट के बाद हम मिलाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं जिनमें लगभग 20 20 नंबरों का जो डिफरेंस आ रहा है, तो 20 20 तो ओएमआर शीट में शायद गलती नहीं हो सकती, एक दो तो ऊपर नीचे गलती हो जाए। कई बार एक आध कोई रेयर चांस है कि पूरी सीरीज ही हम पूरा वो गलत कर देते हैं, एक लाइन में पूरा ही गलत कर देते हैं।
तो वो एक बहुत ही रेयर चांस है इस तरह का। लेकिन बाकी ओएमआर शीट में तो जब जब बच्चों ने जेबीटी बीएड इतने डिग्री डिप्लोमा किए हैं शिक्षा की दिशा में, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, तो इतना तो वो बच्चे मेरे ख्याल से बेवकूफ़ नहीं है कि वो ओएमआर शीट ही गलत भरेंगे। ठीक है, तो कहने का मेरा लास्ट में यही मतलब है कि माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि आपकी सभी समस्याओं का बिल्कुल त्वरित निदान किया जाएगा। और वो निदान कैसे किया जाएगा कि जितनी भी प्रकार की जो गलतियां हैं, हालांकि उन्होंने 17,500 बच्चों ने तो ऑब्जेक्शन में लगाए थे, यदि वो ऑब्जेक्शन ही करेक्ट होते तो लगभग बच्चों की ये समस्याएं ना आती कि भाई पहले तो उनके 90+ थे, वो पास थे, अब बायोमेट्रिक में नाम नहीं है। तो अब उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया है कि आप 3 दिन में मेल भेजे, जो जो आपकी समस्याएं हैं 3 दिन में मेल करनी है, और 7 दिन में हम इस समस्या को सॉर्ट आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम, इस समस्या का निवारण, निराकरण और निदान करेंगे। कि कोई कमेटी बनाई जाएगी, उस समस्याओं पर संज्ञान लिया जाएगा, और उसके बाद उन समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जाएगा विद इन 7 डेज। ठीक है, तो अब ये आश्वासन बच्चों को दिया गया है कि 7 दिन के अंदर इनकी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। यानी कि उनकी एक और नेक्स्ट लिस्ट आएगी, एक लिस्ट जारी होगी। ठीक है, उनके जो भी क्यूरीज है, जो भी इनकी समस्याएं हैं, उनका त्वरित प्रभाव से उनका समाधान किया जाएगा। और उसके बाद उनकी बायोमेट्रिक, संभवतः उनकी बायोमेट्रिक बोर्ड में हो, ठीक है, या फिर उनके लिए कोई स्कूल अलॉट की जाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट एस्टेट है आपका 2026 में होना है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा है कि साल में 2 बार हम एस्टेट लेंगे, तो दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने का गैप, इसमें एक डेट जो है 11 और 12 नवंबर की, जो अगली आपकी एस्टेट 2026 की डेट है, तो संभवतः ये डेट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि उन बच्चों द्वारा वहां से ही जानकारी दी गई है कि भाई 11 और 12 नवंबर को नेक्स्ट एस्टेट 2026 का इसलिए लिया जाएगा क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15,421 जो है अध्यापकों के पद रिक्त हैं। और ये आपकी जो भर्ती है ये श्योर एंड सर्टेन कन्फर्म आएगी। इसमें जेबीटी की भर्ती जो 14 साल से नहीं आई, एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जेबीटी की भर्ती आएगी। हालांकि सुनने में तो यह है कि आपकी जेबीटी की जो भर्ती है वो अक्टूबर नवंबर में ही नोटिफिकेशन आपका आ सकता है इसी एस्टेट पे। और ऐसा भी हो सकता है कि 11-12 नवंबर का आपका एस्टेट हो, उसके बाद में तीनों प्रकार की जो जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो आपकी आएंगी। और एक बड़े स्तर पर आपकी लगभग 5,500 के लगभग तो पीजीटी की बताते हैं, 7,000 7,500 के लगभग आपकी जेबीटी की जो 14 साल से भर्ती ही नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है टीजीटी की कुछ कम आए, तो ये लगभग 15,000 का डाटा 17,000 हो सकता है, 14,000 हो सकता है। लेकिन इस एस्टेट के बाद में कन्फर्म आपकी जो है भर्ती आने वाली है। और विशेषकर जेबीटी की जो भर्ती है वो तो मैं सोचता हूँ कि और भी जल्दी आ सकती है। तो आज की यही अपडेट थी। मैं माननीय चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि जो जितने भी बच्चे पैनिक हैं, इनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से और इनका निदान किया जाए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत अच्छा पेपर दिया है। पहले तो इन्होंने यही प्रॉब्लम फेस की कि पेपर ही गलत था, कहीं क्वेश्चन नहीं, कहीं आंसर नहीं, कहीं कहीं लैंग्वेज में दिक्कत, बहुत सी ऐसी समस्याएं। उसके बाद में जब इनका 90+ स्कोर बनता है, ठीक है, और ये बायोमेट्रिक की लिस्ट में शामिल नहीं है, तो कृपया इनकी समस्या का समाधान करें। हालांकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जितनी भी जिस बच्चे के 90+ वास्तव में नंबर हैं या 90 नंबर हैं, या कैटेगरी का कैंडिडेट जो जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है 82 नंबर की, तो ऐसे भी बहुत से केस हैं जिनके 82+ नंबर हैं लेकिन वो बायोमेट्रिक की लिस्ट में नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनकी समस्या श्योर एंड सर्टेन ये इनका निदान होगा। ठीक है, निराकरण होगा, और ये बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे, लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अपना प्रयास करते रहे, हमारे पास केवल विकल्प है प्रयास करते रहना। ठीक है, प्रयास करते रहना। 3 दिन के अंदर आपको अपनी मेल बिहानी बोर्ड भेजनी है, और जहां तक संभव है 7 दिन बाद में आपकी लिस्ट आएगी जिस बच्चे के भी 90 नंबर या कैटेगरी में 82 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो आशा के सहारे जीवन चलता है। केवल आपको आगे जब हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा है कि जब आपका एक टारगेट आप अचीव करते हैं तो आपकी नज़र दूसरे टारगेट पे चली जानी चाहिए। अब जब जिसका एस्टेट पास हो गया है, या फिर वास्तव में जिसके 90 नंबर हैं उसका एस्टेट होने वाला है इस समस्या का समाधान होने के बाद, तो उनके लिए जो दूसरा टारगेट है वो जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, तो उनकी तैयारी में आप जुटे रहें। तैयारी तो यही रहेगी, पर इसको एज इट इज़ कंटिन्यू आप रखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके आप अप्रिशिएट करें, बिना पैसे का सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।